आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। तो ये, इसको तो जानते हैं अपन। ठीक है, पी ओ क्यू के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अगर ओरिजिन को कंटेक्स्ट में ले लें तो। है ना, ये तो जानते हैं अपन। चाहे Z1 कोई भी रहा हो, Z2 को वैसे लिखा जा सकता है। Z2 को अगर Z1 और Z2 का मैग्नीट्यूड सेम है तभी ना। ठीक है ना, e⁻i⁻θ। एक मिनट रुकना है। इसमें तुम्हें कुछ समझने में दिक्कत है क्या, ये वाली बात पे? नो सर। जैसे देखो, मान लो अगर यहाँ पे 3 यूनिट का दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड इसकी 3 है, और यहाँ पे हमें 5 मैग्नीट्यूड का बनाना है। ये 3 वाला किसी θ1 पे रहा होगा, कुछ अल्फा पे रहा होगा। ठीक है, और ये थीटा है। तो हम क्या करेंगे, ये Z2 लाने के लिए Z2 और Z1 में क्या रिलेशन लिखेंगे? Z2 इक्वल टू Z1 e⁻i⁻θ अगर लिखे तो ये तो 3 यूनिट का बनेगा। समझ रहे हो ना? अब ये जो चीज़ है 3 यूनिट की ही है, 3 यूनिट का। तो इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तब हमारा काम होगा। तो Z2/Z1 करेंगे, तब जा करके वो हमारे उस मैग्नीट्यूड का आएगा। तो कुल मिलाकर के जब हम लोग इसको Z1 ये बस कर लेते हैं, ठीक है, तो इफेक्टिवली एक यूनिट मॉड्यूलस की तरह काम कर रही है ना। कुल मिलाकर के किसी भी वेक्टर को रोटेट करना है तो यार तुम जानते हो, ये रोटेटिंग फैक्टर है। इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो, वो उतने मैग्नीट्यूड का रहेगा। ठीक है, उसी बेसिस पे ये कुछ लिखा गया है, तुम घर पे जाकर के खुद इसको इंटरनलाइज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसको मुझे रोटेट करना है मान लो, तो Z1 - Z2 को e⁻i⁻θ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने ही यूनिट का आया वो। ठीक है, मुझे ये यूनिट का बनाना है मान लो, तो उसके हिसाब से अपन इतने से मल्टीप्लाई करेंगे और इतने के यूनिट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, ये फॉर्म आएगा उससे। ठीक है, इससे क्या बनेगा, Z3 - Z2 बनेगा। जब इसके मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं तो Z3 - Z2 बार। तो ये तो मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड, और ये उसको मल्टीप्लाई किए थे, इसलिए ये आ रहा है। आई होप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे। मतलब अलग से फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं, ये बता रहा हूँ, ये भी खुद से पढ़ना, नॉट इम्पॉर्टेंट। जितना बेसिक जानते हो ना उससे हर क्वेश्चन बना लोगे। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस देन इंटरप्रेट द लोकस।
ठीक है, एक बार सोचो, अभी जो हमने ऊपर में लाइन सीखी ना, उसके कंटेक्स्ट में सोचो 1 मिनट। क्वेश्चन को बनाना है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि ये उसका एप्लीकेशन एक्चुअल है जो हमें एग्जाम में बहुत क्रिटिकल रहेगा हमारे लिए समझना। एक पॉइंट दे दिया हुआ है ए, एक पॉइंट दे दिया हुआ है बी, और ये एक स्क्वायर ए बी सी डी के वर्टिसेस हैं टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये पहले पॉइंट को देख लो, 2,3 कहीं यहाँ पे रहेगा। अरे यार बहुत दूर कर दिया, ये 3,4 है मान लो, और एक है 2,3। ठीक है, ए और बी, हाँ। देन फाइंड सी एंड डी। बना लेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे होंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बोला है ना, तो मैं ए से बी गया। ठीक है, तो फिर सी और डी यहीं पे होंगे। बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने के वैसे तो। सोचो दिमाग में एक बार। ये देखो, ये क्या चीज़ है, 1 प्लस आयोटा है। ये वाली लाइन 1 प्लस आयोटा है ना। 3 में से 2 माइनस किए, 4 में से 3 माइनस किए, तो ये हमें ये लेंथ मिल गई है। मुझे ये चाहिए मान लो। ठीक है, ये तो इसी चीज़ को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा e⁻i/π/2 से। ठीक है, या फिर वो जो फॉर्मूला अभी ऊपर में देखा तुमने, उसको इस्तेमाल करना चाहते हो उसको कर लो। Z1 है, Z2 है, Z3 है। तो क्या देखा था हमने, Z2 - Z1 को अगर e⁻i/π/2 से मल्टीप्लाई किए, डिवाइडेड बाई Z2 - Z1 किए, यहाँ पे Z3 - Z1 का मॉड किए, तो बेसिकली ये मॉड मॉड तो सेम है, क्योंकि यहाँ पे सेम लेंथ है इन दोनों की। तो हमें क्या मिल रहा होगा, Z3 - Z1 बार मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये तो इस केस में सेम है। Z2 - Z1 हमें पता है वो क्या हुआ है, वो 1 प्लस i/i/π/2 हुआ है ना। बट ये क्या हुआ है, जब मैंने ये बताया तो रोटेशन अबाउट अ पॉइंट हुआ है ना ये, क्योंकि तुमने इस पॉइंट को ओरिजिन की तरह यूटिलाइज किया है। समझ रहे हो। तो तुम्हें इस जगह पे ये जो आंसर है, ये इसकी वैल्यू नहीं है इस वाली चीज़ की। ये फर्स्ट क्लास में हमने बहुत क्लियर कर दिया था कि यहाँ पे रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट हुआ है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू मिल रही है Z3 माइनस ये है। समझ रहे हो क्या। तो ये इस बड़े से फॉर्मूले का एज सच कोई यूटिलाइजेशन नहीं है हमारे लिए, बट याद है तो अच्छी बात है। क्लियर है क्या, आर्या, हर्षिता, देवेंद्र। कितना ये π/2 करेंगे तो
1 प्लस आयोटा पाई बाई 2 क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो कॉस 90 प्लस आयोटा साइन, तो ये 1 हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा सॉरी, है ना। और ये हो रहेगा Z3 - 2, 3, Z3 - 2, 3 ही लिख देता हूँ मैं बस ऐसे ही करने के लिए। तो Z3 क्या हो जाएगा, ये आयोटा -1 प्लस 2, 3, 2, 3 मतलब 2 जो है वो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा 1, और 3 जो है वेक्टर वो वाले पॉइंट के साथ ऐड होगा, ये लो, तो 4 आयोटा हो जाएगा। तो 1 + 4 आयोटा आंसर होना चाहिए एक का। ठीक है, तो 1 + 4 आयोटा आंसर आया है। अगर तुम्हें ये सब कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास ये इतना इंटरनलाइज्ड नहीं है। जैसे तुम्हें ये निकालना होगा तो तुम क्या करोगे बताओ, रोटेशन के थ्रू। तब तुम पहले ये वाला वेक्टर निकाल लेना, समझ रहे हो ना, ये वाला वेक्टर निकाल लेना और फिर उसको e⁻ किससे मल्टीप्लाई करोगे, इधर नहीं घुमाना है इस बार ना, इधर घुमाना है हम लोग को, इधर की तरफ घुमाना है। ठीक है, तो -π/2 से मल्टीप्लाई करना e⁻i -π/2 से, है ना, जैसे इसने किया है। ठीक है, फिर तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुमने इसके अबाउट घुमाया है तो तुम्हें ये माइनस ये मिलेगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को फिर तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सोचना, क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आ सकता है, आ ही सकता है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ जाने के लिए अगर तुम्हें ये दोनों पॉइंट पता है तो तुम्हें ये लाइन की स्लोप पता है, ये वाली लाइन की स्लोप पता है। अगर ये लाइन का स्लोप पता है तो तुम्हें इस लाइन का स्लोप पता है, क्योंकि 90 डिग्री है, तुम्हें ये लाइन का स्लोप पता है और ये लाइन का पॉइंट पता है। ठीक है, तुम्हें लाइन का पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो ये लाइन की इक्वेशन पता चल गई। और इसी लाइन में हमें कुछ दूरी पे जाना है, कितनी दूरी पे जाना है, इतनी दूरी पे जाना है। ठीक है, कर सकते हैं ना ये सब, तुम जानते हो ना ये पॉइंट दूरी कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस वगैरह वगैरह। कई एंगल से सोचने आना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यार, बहुत सरल होता है। प्रैक्टिस चाहिए ऑफ कोर्स, बिना प्रैक्टिस के नहीं सोच पाएगा कोई भी। बट जैसे तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन बनाते हो ना, तो ट्राई क्या करना कि उसी क्वेश्चन को और भी बहुत सारे तरीके से देखो करके। रुकना एक बार, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अलावा और कुछ है क्या देख लेता हूँ मैं। वेट अ मिनट, बहुत लेंदी हो गई क्या, क्लास खत्म करना है क्या अब। बाकी लोग भी बताओ। तुम्हें बताया होगा मैंने, अमन सर करके थे हमारे, 8 घंटे लगातार क्लास चली थी, 4 घंटे, 6 घंटे क्लास बहुत कॉमन है जेई में। इतना थकने वाला वो इंसान मत बन जाओ, समझ रहे हो। 8 घंटे 6 घंटे कहीं नहीं गए, कंटिन्यूसली 8 घंटे क्लास ली थी, कंटिन्यूसली मतलब ब्रेक दिया था 5-10 मिनट का। बस थोड़ी देर और पढ़ते हैं यार, थोड़ी देर मतलब 15-20 मिनट और टॉलरेट कर लो। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि ना अभी आज शाम में मेरे कोविड का टेस्ट रिजल्ट आने वाला है, अभी थोड़ी देर में। और यहाँ पे ना जितने भी लोगों को आ रहे हैं अभी रिसेंटली, सब लोग को लेकर के जा रहे हैं, पता नहीं क्यों।
अभी इस लोकेलिटी में जितने लोग को आया है। एग्जॉस्टिंग तो है यार, बट एक बार मानो इस बात को कि देयर इज अ नीड, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वी विल रिवाइज इट अगेन अगर तुम बहुत ही ज़्यादा थक गए हो बाद में, लेकिन एक बार ये देख लो ताकि तुम ना खुद पढ़ सकते हो, यार गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ लो पहले। 15-20 मिनट बस और वेट करो। आई नो यू ऑल आर टायर्ड। देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से पहले हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी को समझते हैं। ठीक है, रिचार्ज हो जाओ मेंटली। जैसे मान लो यार z का पावर n इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ऐसे कितने z इसको सेटिस्फाई करते हैं? तो एक तो आंसर ये है कि z इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करता है। ठीक है, बट वी हैव नोन फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल कि, चलो देखते हैं, जैसे z का स्क्वायर, z इक्वल टू 1 तो z इक्वल टू 1 ही सेटिस्फाई करता है। z स्क्वायर इक्वल टू 1 तो कौन कौन सेटिस्फाई करता है? +-1 सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशन ये हैं। z क्यूब इक्वल टू 1 है तो फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं? z-1, इसको क्या करते हैं? z क्यूब -1 क्यूब हो गया ये तो। ठीक है, और ये क्या चीज़ है? a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो इसका आंसर तो z इक्वल टू 1 हो गया। मतलब 1 रूट तो ये है, एक और रूट कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। ये क्या चीज़ है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। इसका रूट नहीं जानते हैं क्या हम? इसका रूट होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, कई बार बताया मैंने। ठीक है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2। ठीक है, तो -1 प्लस और माइनस अंडर रूट -3। ठीक है, बाई 2। यही तो हमारा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। इसमें किसी को भी ओमेगा मान लो, किसी को भी ओमेगा स्क्वायर मान लो, तुम्हारी मर्जी है। समझ रहे हो? तो आई थिंक यहाँ पे समझ रहे हो, मैंने जेड की जगह एक्स यूज कर लिया। तो जब ये था इक्वेशन, देन देर वॉज ओनली वन सोल्यूशन, दिस। जब ये था इक्वेशन, देन देर वर टू सोल्यूशन, दिस एंड दिस। समझ रहे हो ना? वेन दिस वॉज द इक्वेशन, देन देर वर थ्री सोल्यूशन, वन और ओमेगा स्क्वायर। तो उस समय हमने सर्कल, उस समय पूरे स्पेस को तीन हिस्से में, उस समय पूरे स्पेस को हमने इसमें, इसमें और इसमें बांटा। समझ रहे हो क्या? ये जो 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट, ये वो 3 रूट हैं। ये क्या पॉइंट है समझते हो? 60 डिग्री है यहां से। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 1। सर्कल का रेडियस कितना है? 1 ही है ना, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो 1 था, 1 सेटिस्फाई कर रहा था उसको। ठीक है, तो ये 1 का cos 60, 1 का cos 60 कितना होता है? 1/2। cos 60 कितना होता है भाई? √3/2। cos 60 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 तो होता है सर। ये वाला पॉइंट तो 1/2 हो जाएगा। अरे यार, मिटता भी नहीं है जल्दी से। ठीक है, और ये जो हाइट है, इनफैक्ट -1/2 है ना, तो इसीलिए ये तुम्हें यहाँ पे -1/2 दिख रहा होगा। देखो, -1/2, और आयोटा वाले साइड में √3/2। ठीक है, लेकिन वो आयोटा वाले साइड में है। सिमिलरली ये, तो तुम बताओ ये क्या चीज़ है? ये nth रूट ऑफ यूनिटी को बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी में सर्कल को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। कोई भी एक दुनिया का सर्कल है, इसको n इक्वल हिस्से में डिवाइड करोगे। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि z का पावर 4 इक्वल टू 1 का क्या सोल्यूशन है, तो तुम बोलना सर्कल को मैं 4 हिस्से में बांट रहा हूं, 1, 2, 3 और 4। तो क्या आंसर हुए इसके 4 सेटिस्फाई करने वाले? आयोटा, सबसे पहले तो 1 है ना, 1 को सबसे पहले लिखो, तो 1, आयोटा, -1 और माइनस आयोटा। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो याद रखना कि ये z टू द पावर, z टू द पावर n इक्वल टू 1 को z टू द पावर इतना लिख सकते हैं। e to the ठीक है, power iota n theta बोल सकते हैं क्या सॉल्यूशंस? हाँ हाँ बोल सकते हैं, उस वाले तरीके से जाएंगे। ठीक है, चलो तुम देखना ही चाहते हो तो कर लो सीधे सीधे कि
इसको e टू द पावर आयोटा 1 को क्या लिखे होते हैं अपन? 1 कब होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर? एक मिनट ना, 1 यहाँ पे आता है हर बार, ठीक है। तो इसको मैं 2k पाई लिख देता हूँ, चलेगा? ठीक है, k की कोई भी वैल्यू डालो, k एक इंटीजर होगा, तो हर बार ये आता रहेगा। लेकिन ये क्योंकि nth ऑर्डर का एक इक्वेशन है, तो इस nth ऑर्डर के इक्वेशन के कितने रूट रहेंगी? तो n रूट रहेंगी, हमें z ही पता करना है। तो 2k पाई बाई n, ठीक है। अब k इंटीजर तो है, बट कितने रूट्स आने चाहिए? एक तो k को 0 डालने पे काम हो जाता है ना, ये बात को ध्यान दो। k को जब 0 डालोगे तो e टू द पावर 0 रहेगा, वो तो सेटिस्फाई कर ही रहा है ना। तो 0 1 2 कितना तक जाएगा? n रूट्स होने चाहिए, तो n-1 तक जाएगा वो, क्योंकि 0 से चालू किए हो। तो k यहाँ पे क्या क्या है ना? देखो, दिस इज नॉट अ सिंगल सोल्यूशन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सोल्यूशन। कॉम्बिनेशन नहीं, दिस कंटेन्स मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो ये लोग हैं इसमें सॉल्यूशंस, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि n की वैल्यू जब 4 डालते हो तो क्या क्या सॉल्यूशन है करके, तो क्या आंसर दोगे? z इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा, k की वैल्यू एक बार 0 डालो, फिर k की वैल्यू एक बार क्या डालो? 1 डालो, ठीक है। तो 2 पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि n तो 4 है। k की वैल्यू क्या डालो? 3 डालो, ठीक है। तो 6 पाई बाई 4 हो जाएगा, और k की वैल्यू 3 डालो। तो अरे यार, क्या 2 तो डाला ही मैंने, 4 पाई बाई 4 और 6 पाई बाई 4, ठीक है। तो क्या क्या है ये लोग? 1 पाई बाई 2, ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2, तो आयोटा, ठीक है ना, पाई, तो -1 और माइनस आयोटा। समझ रहे हो कैसे आते हैं? तो ये मैथमेटिकल तरीका है और वो ज्योमेट्रिकल तरीका था, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। कभी सर ग्राफ से बताए, कभी इक्वेशन से बताए, मैथ्स का इक्वेशन से यहां से आएगा। बस 3 लाइन का डेरिवेशन है, देख लो। ठीक है, एक बार पूछता हूं मैं, अल्फिया, आर्या एंड हर्षिता, हैव यू गॉट इट? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि z का पावर 5 इक्वल टू 1 का सोल्यूशन बताओ, तो बता दोगे ना? ये मैथमेटिकल तरीका होगा मैथ्स में, ऐसा लिखना और बोलना k 0 से लेकर के 4 तक जा रहा है। इस केस में k इज रनिंग फ्रॉम 0 टू 4, क्योंकि यार 5 ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, और वन ऑफ द सॉल्यूशन इज k इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा समझो, मैं k को 1 से नहीं ले जा सकता था क्या? k को 1 से भी ले जा सकता था, 1 से 5 तक ले जाता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब k इक्वल टू जो 5 होता ना, वो हम लोग को बता रहा होता ये वाले सॉल्यूशन को, ठीक है। बट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है 0 से 4 लेकर के जाना, ठीक है, तुम ढूंढ सकते हो। अब मैथमेटिकली क्या चीज था, ज्योमेट्रिकली, कि 5 हिस्से में इसको ब्रेक करना है। 5 हिस्से कितने कितने डिग्री के होंगे? 360 डिग्री को 5 हिस्से में ब्रेक करो इस वाले केस में, तो ठीक है 72 डिग्री होगा, और 72। 72, ठीक है। तो उसमें उस 5 हिस्से में ब्रेक कर लेना। ओहो, जो भी आ रहा हो यार, ठीक है। एक तो ये है ना, तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए था, ठीक है। तुम बहुत अनऑर्गेनाइज्ड लग रहा होगा यहाँ पे। ये एक पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशंस। ये एक पॉइंट है, ज्योमेट्रिकल वाला तरीका, ठीक है। ये तो क्यूब रूट के लिए एक तरीका है, हमने जो देखा। तुम लोगों को अगर पॉज चाहिए कुछ मिनट का, तो तुम पॉज ले सकते हो यार, बट मेरे हिसाब से अभी स्ट्रगल करो। याद रखना, ये जो सर्कल्स बनते हैं ना, सॉरी, ये जो सर्कल को ब्रेक हम करते हैं ना, वो n इक्वल पार्ट्स में करते हैं। बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं इस बात को?
देखो n इक्वल पार्ट में सर्कल को ब्रेक करने वाला हूं मैं। एक पार्ट ये बना है, एक ही लाइन को बस फिक्स किया हूं, तो ये जो भी सॉल्यूशन हो उसका कंप्लीमेंट भी एक सॉल्यूशन आएगा ही ना। कितने भी लॉजिक से समझा सकते हैं इस बात को। समझो कि मैंने सर्कल को जब काटना शुरू किया, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट दिस विल ऑलवेज बी वन ऑफ द सॉल्यूशन, तो मैं इधर भी जा सकता था और इधर भी जा सकता था ना। कट करना राइट साइड से ही शुरू जरूरी क्यों है? हमने ये शुरू किया और काउंटिंग जो है जीरो से लेकर के 4 तक गए काउंट करते करते, लेकिन इस काउंटिंग को हम लोग 1 से लेकर के कहीं तक भी जा सकते थे। ठीक है, या फिर ऐसा समझो यार, क्योंकि इक्वल गैप है ना, ये जो गैप है उतना ही गैप ये भी है ना, तो उतना ही गैप ये भी होना चाहिए ना फिर। ठीक है, इसलिए इसमें जो रूट्स होते हैं ना, वो अगर ये एक रूट है तो उसका जस्ट रिफ्लेक्शन भी एक रूट हमेशा रहता है, बिकॉज दिस गैप्स आर सेम। ठीक है, तो अगर ये गैप है कोई, तो पर्टिकुलरली एक इतना बड़ा गैप भी रहेगा ही, है ना। ये स्ट्रेट लाइन है ये नहीं बोल रहा हूं मैं, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। इसका रिफ्लेक्शन तो एक खुद है। ठीक है, अगर तुम हमारे यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले में भी देखो, तो अगर ये एक रूट है और ये एक रूट आया तो उसका भी रिफ्लेक्शन एक रूट है ही। ठीक है, क्योंकि ये जितना बड़ा एंगल है ना, उतना ही बड़ा एंगल ये भी रहेगा, या फिर इसको जितना बड़ा एंगल बोल रहे हो इतना बड़ा एंगल ये भी रहेगा। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के बार हैं, ओमेगा बार ही ओमेगा स्क्वायर है। सर्कल को इक्वल सर्कल उस स्पेस को इक्वल हिस्से में कट करता है, इन सब का एप्लीकेशन है ये। ठीक है, या फिर ऐसा देखो, e टू द पावर क्या लिखा था हमने, याद करो क्विकली, मैं रिवाइज कराता हूँ। देखो z इक्वल टू 1 था, और 1 को क्या लिखे, e टू द पावर आयोटा 2 के पाई लिखे। ठीक है, फिर z को क्या लिखे, e टू द पावर आयोटा 2 के पाई अपॉन n। ठीक है, अब सोचो, मैं चाहे k को 1 रखूं या फिर n-1 रखूं, सेम बात रहेगी क्या? देखना है इसके रूट्स क्या क्या हैं, देखना। चलो ऐसा करते हैं यार, थोड़ा लेंदी हो रहा है, बाद में करते हैं इसको, छोड़ो। ठीक है, जो कल की क्लास रहेगी ना, उसको किसी और टाइम पे मैं रीशेड्यूल भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा रेडी रहना। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, छोड़ो। होमवर्क आई एम गिविंग द ग्रुप, और तुम कल के होमवर्क मेरे को सेंड नहीं किए हो, क्यों नहीं किए हो? कल वाला होमवर्क भी सेंड करो, और आज भी होमवर्क दे रहा हूँ उसको भी करो।